ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए थे उसका फल बताया कि उसका फल क्या है। और उसका फल बताया था यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात उसके बाद तुमको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सनातन ब्रह्म का अर्थ बताया था हम लोग परमात्मा की प्राप्ति। और अगर यज्ञ नहीं करते हो, अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको तो इस मनुष्य लोक में ही सुख नहीं मिलता, तो फिर परलोक में कैसे सुख मिलेगा, मरने के बाद कैसे सुख मिलेगा, प्रश्न ही नहीं उठता। नेचुरल है। अब यहां पर अगले 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं तो उन सब का अल्टीमेटली क्या फल मिलेगा, उन सबको जो जानने का फल, उनको करने का फल। सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। फिर यहां पर आगे वही बात को बता रहे हैं 32वें श्लोक में। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं मन इस प्रकार। अब यहां पर भगवान जो है इस प्रकार कह के ये बता रहे हैं कि जितने भी यज्ञ हैं सबका क्या अल्टीमेट फल क्या होगा। एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार से ब्रह्मणों मुखे, ब्रह्मण का अर्थ होता है वेद। ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं ब्राह्मण का, तो वहां पर इसका अर्थ बताया गया वेद। वेदों के द्वारा ब्रह्मणों मुखे, मुखे का मतलब मुख के द्वारा। एवं बहुविधा, बहुविधा का मतलब अनेक प्रकार के यज्ञ। बहुविधा, विधा का मतलब अनेक प्रकार के, तो अनेक प्रकार के यज्ञ। यज्ञ माने यज्ञ। वित्तता का मतलब विस्तृत रूप से वर्णन किए गए हैं। ये जो यज्ञ भगवान ने बताया यहां पर तो शॉर्ट में बताया है, लेकिन इन सब का विस्तार वेदों में, पुराणों में किया गया है कि किस प्रकार से कौन सा वेद, कौन सा यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी फर्दर डिटेलिंग क्या है, वो सब बताया विस्तार से, विस्तृत रूप से, वित्तता। अब उन यज्ञों को कैसे समझना चाहिए हमको, वो बता रहे हैं तान सर्वान। तान माने उनको, किनको, यज्ञ को, सभी यज्ञों को क्या समझना चाहिए, कर्म जान। जौ का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जैसे होता है ना जलज। जलज का मतलब है जल से जो उत्पन्न होता है, अर्थात कमल। तो यहां पर बोलते हैं कर्म जान। जौ का अर्थ है उत्पन्न। तो इन सबको तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो।
इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। ये जो यज्ञ हैं ये वास्तव में कर्म ही हैं। और कर्म क्यों किए जाते हैं? कर्म में प्रवृत्त होने का कारण क्या है हमारे? क्योंकि हम लोग माया के द्वारा तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। माया ने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से हमको बांध रखा है। इसीलिए भगवान ने कहा था कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणई। प्रकृति जय गुणई, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न तीन गुण, इनके द्वारा हम सब लोग कार्य करने में अवश्य हैं, करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी अवस्था जो है, जो हमारे साथ ये हमारे को जो करना ही पड़ेगा, हम लोग अवश्य हो गए हैं, अस्वतंत्र है। तो अस्वतंत्र हम क्यों हैं? क्योंकि हम माया के द्वारा ग्रस्त हैं, माया के द्वारा बद्ध हैं। और माया क्या है? अविद्या। तो माया की अविद्या वृत्ति से ही सारे के सारे कर्म उत्पन्न हुए हैं। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणई। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पहले ही श्रवण कर लिया था स्टार्टिंग में ही कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणई। तो जितना भी मनुष्य समुदाय है ये कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अवश्य का मतलब बाध्य। क्यों? क्योंकि प्रकृति जय गुणई, प्रकृति के द्वारा जनित गुणों से, प्रकृति के से उत्पन्न जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो इन्हीं तीनों में ऑपरेट करता रहता है और इसलिए वो कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म करने का कारण है हमारा माया से बद्ध होना। अगर माया से अतीत हो जाता है, तीनों गुणों का बंधन समाप्त हो जाता है, तो फिर उसका कर्म होते हुए भी अकर्म कहलाएगा। यही बात हम लोग कई बार श्रवण कराए हैं इससे पहले। कर्म को अकर्म तभी होगा जब माया का बंधन हमारे ऊपर से हट जाएगा, गुणातीत अवस्था में। तो इसी प्रकार इस प्रकार हमें यह जानना होगा कि जो कर्म है वो अविद्या का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है। हमारे कर्म का मतलब एक ऐसा कर्म जिसका हमको पाप और पुण्य भोगना पड़ेगा। एक ऐसा कर्म जिसका हमें पाप और पुण्य भोगना पड़ेगा, उसको कर्म कहा गया है। तो उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है हमारी अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या मतलब? प्रकृति का विकार। क्योंकि जब हमने सृष्टि तत्व का श्रवण किया था तो उसमें सृष्टि से 6 प्रकार की वस्तु उत्पन्न हुई थी, 6 प्रकार के विकार हुए थे उसमें, प्रकृति में। जब भगवान ने प्रकृति के ऊपर अपना चिन्मय क्षण किया था, कारुणोदक शाही विष्णु ने जब प्रकृति के ऊपर चिन्मय क्षण किया, तब उससे 6 प्रकार की सृष्टि हुई थी। पहला हुआ था महत्तत्व, फिर हुआ था अहंकार, और 3 प्रकार के फिर अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये कितने हो गए? 5। महत्तत्व, अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अहंकार को अलग रखा गया है इसके अंदर, और उसके जो विभाग हैं उनको अलग रखा गया है। तो इस प्रकार से 5। और 6ठी सृष्टि थी अविद्या की। यह भी माया के द्वारा ही सृष्टि है अविद्या। तो इस प्रकार से जो अविद्या है यह प्रकृति का विकार है, और प्रकृति का विकार ही हमारे मन, इंद्रियां जितनी हैं वो भी विकार हैं। क्योंकि सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई थी, राजसिक अहंकार से ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की। तो हमारा जो मन है, हमारा जो तन है, शरीर, और हमारा जो वाणी है, तो तन, मन और वचन ये तीनों भी प्रकृति के ही विकार हैं। तो इस प्रकार से कर्म की उत्पत्ति हो रही है प्रकृति के विकारों के कारण। अब तुम जब ये बात जान लोगे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, जब तुम इस बात को जान लोगे, अनुभव कर लोगे, तब विमोक्ष से तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो यहां पर भगवान बल दे रहे हैं ज्ञात्वा। भगवान ने जानने के ऊपर पूरी भगवत गीता में बहुत बल दिया है। आप देखिए हर जगह
चौथे अध्याय के उस श्लोक में, शुरू के श्लोक में ही बोल दिया था भगवान ने, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति, जो मुझे इस प्रकार जानता है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जो इस प्रकार से जानकर कर्म करता है। भगवान ने जानने के ऊपर बहुत बल दिया है, विद्धि शब्द इस्तेमाल किया है, ज्ञात्वा शब्द इस्तेमाल किया है। तो भगवान कह रहे हैं, और जानने की क्रिया कहां संपन्न होती है? जानने की क्रिया बुद्धि में संपन्न होती है। तो अल्टीमेटली सारी की सारी चीज हमारी बुद्धि के ऊपर ही आ जाती है कि अगर हम अपनी बुद्धि को ट्यून कर लें, रिफाइन कर लें, शुद्ध कर लें, तभी हमारे को इस संसार से मुक्ति की संभावना पैदा हो सकती है। तो सारा दोष जो है वो हमारी बुद्धि में है। हमारी बुद्धि रंजित हो चुकी है आसक्ति से। उसी की आसक्ति वहां से हटानी है और उसको भगवान में जोड़ देना है। तभी भगवान ने कहा था कि इस बुद्धि को तो मुझ में निवेश कर दे। 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि क्या करना है इस बुद्धि का और मन का, दोनों को। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि मन को मुझ में रख दे। मन को भगवान कह रहे हैं मुझ में रख दे मतलब लगा ले। तेरा मन मुझ में लगना चाहिए। लौट घूम के इस दुनिया से हर चीज में घूमा, उसके बाद फिर मेरे अंदर रख दे। और फिर मम बुद्धि निवेशय, क्योंकि बुद्धि का कार्य है वो इंक्वायरी करती है। तो इंक्वायरी करनी ही है तो भगवान की इंक्वायरी करो, भगवान को जानो। निवेश करना, इन्वेस्ट करना, क्योंकि बुद्धि की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है फर्दर। उसमें एक संशय प्रवृत्ति आती है ना, तो उसका हमें उपयोग करना है संशय का, उस संशय को नाश करना है। और नाश करने के लिए हमें आश्रय लेना होगा शास्त्रों का। और शास्त्र जो है मोहिनी विद्या है। अगर हम स्वयं से शास्त्र पढ़ना जाएंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। वी विल गेट ए लॉट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि शास्त्रों में एक जगह एक बात लिखी है, दूसरी जगह दूसरी बात लिखी है। उनका सामंजस्य कौन करेगा? भगवत गीता में ही अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं, ऐसा लग सकता है ऊपर से देखने में, लेकिन उसका सामंजस्य है। वो सामंजस्य ही करेंगे हमारे गुरुदेव। इसी के लिए गुरु की महिमा है। परमार्थ पथ में तो क्या, जगत का भी कोई कार्य गुरु के बिना संभव नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माता उसकी सबसे पहली गुरु होती है, जो उसको सिखाती है। उसके बाद फिर घर के जो आसपास के सदस्य हैं वो भी सब भी सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। फिर वो कितने लंबे समय तक, 20 साल तक शिक्षा अध्ययन करता है गुरुदेव के सामने जाके, गुरु को लेकर, गुरु को स्वीकार करके। तो जब लौकिक शिक्षा के लिए अ आ इ ई सीखने के लिए, ABCD सीखने के लिए हमको गुरु चाहिए। ABCD हम लोग क्या ऐसे सीख गए थे एक दिन में? कितना टाइम लगा था? पहाड़े हम लोगों ने जब याद किए थे, 2 2 1 2 2 4 2 2 जो टेबल्स होती हैं, ये हम लोगों के समय में इसको पहाड़ा कहा जाता था। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6। अब तो इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम लोगों ने कितना कितना रटा था इसको, दिन रात रटते थे, तब जाके याद हुई थी ये जागतिक विद्या, जड़ विद्या, जो लगातार अभी तक हमारे दिमाग में बैठे हुआ है। पहाड़ा अभी भी याद होगा, जिस लोगों ने याद किया है पक्के पहले समय में, वो अभी तक याद है। तो इसीलिए से भगवान की जो विद्या है, परमार्थिक विद्या, इसमें हम सोचते हैं कि नहीं बिना गुरु के काम हो जाएगा हमारा। कैसे हो जाएगा भाई? और फंस जाएंगे हम उसमें, उलझ जाएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत गुरु हैं, तो फिर गुरु की, जागतिक गुरु की क्या आवश्यकता है? यही तो हमारी समस्या है। कृष्ण जो है कभी भी कृपा नहीं कर सकते। कृष्ण के पास कृपा तो है, लेकिन माध्यम नहीं है उस कृपा को हमारे तक पहुंचाने का। कृष्ण की कृपा को समझिए, दैट इज ए पावर हाउस। पावर हाउस में जो बिजली की वोल्टेज है वो कितनी अधिक होती है। अगर वो बिजली की वोल्टेज हमारे घर के बल्ब में डाल दी जाए डायरेक्ट, बिना ट्रांसफार्मर के, बिना उसको स्टेप डाउन किए, तो क्या होगा? सब कुछ फ्यूज हो जाएगा। वैसे ही है कृष्ण की कृपा, वो अगाध सागर है उनके पास। तो
वहां से गुरुदेव अंश अंश करके उस कृपा को हमको हमारी योग्यता के अनुसार हमारे अंदर संवहन करते हैं, हमारे अंदर संचरित करते हैं। एक बूंद ही काफी है हमारे लिए, एक बूंद। इसीलिए गुरु की, मीडिएटर की हर जगह आवश्यकता है। इस संसार में भी कोई भी कार्य मीडिएटर के बिना नहीं होगा। तो गुरु ही एकमात्र आश्रय हैं जो उनकी कृपा को, और गुरु को कहा गया इसीलिए कृपा मूर्ति। तो भगवान की जो कृपा शक्ति है अनंत अनंत, वो उसकी साक्षात मूर्ति है। अब वो गुरुदेव से ही हमारे अंदर प्रभावित होती है, और तभी हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो तभी हम लोग जानेंगे। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, थोड़ा सा लंबा प्रसंग चला गया। लेकिन ज्ञात्वा शब्द हम लोग बात कर रहे थे बुद्धि की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्दों को वर्णन करते करते और उसके प्रभाव में बह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें उसमें बह जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वापस आ जाना चाहिए वहां से लौट के। तो हम लोग वापस आते हैं अब, और ज्ञात्वा शब्द की बात कर रहे थे हम लोग। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, कहेंगे कि जानने मात्र से मोक्ष कैसे मिल जाएगा? भगवान ने कहा ना वेत्ति तत्वतः, तो भगवान को जान लिया हमने, किताब में पढ़ लिया, तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। रट लो, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को धारण कहां कर पाए हम लोग। भगवान की लीलाओं के रहस्य को हमने पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, लेकिन उसका अर्थ हमने अपने अंदर कहां उतारा? हमारे अंदर कोई लालसा तो पैदा हुई ही नहीं, और ये लालसा पैदा करने का काम ही करते हैं गुरु। हमारे अंदर भगवान से हमारा जो संबंध है उसको पुष्ट करते हैं, उसको समृद्धि करते हैं, उसकी परिपाटी सिखाते हैं हमको भजन की। क्योंकि अब आगे आने वाले श्लोकों में भगवान ज्ञान की बात करने वाले हैं। अब चौथे अध्याय में यज्ञ बात समाप्त हो नहीं है। अब यहां पर ज्ञात्वा शब्द से भगवान ने यहां इंडिकेशन दे दिया कि अब आगे की बातें जानने से मतलब होगा उसका। 33वें श्लोक से ही वो शुरू कर देंगे भगवान ज्ञान की बात। तभी यहां बोलते ज्ञात्वा, इसलिए जानना पड़ेगा हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार ये सभी यज्ञ जो हैं वो वेदों के मुख से प्रकट हुए हैं। और वेद क्या है? वेद हैं भगवान के निश्वास। निश्वास का मतलब भगवान की श्वास जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु के निश्वास हैं वेद। भगवान के 6 अवतार बताए थे। 6 अवतारों में से प्रथम अवतार है भगवान का पुरुषावतार। तो पुरुषावतार 3 प्रकार के हैं, कारुणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। कारुणोदकशाही विष्णु जो है वो कारण समुद्र में शयन करते हैं, और वो सारे ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, मालिक हैं वो। उनको महाविष्णु कहा जाता है। जितने भी ब्रह्मांड हैं अनंत अनंत, उनके प्रत्येक रोमकूप से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड। उनकी श्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक श्वास से ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो वही सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। बस उतने ही समय तक उन ब्रह्मांडों की अवस्थिति होती है जितने समय तक उनका एक श्वास बाहर होता है। ब्रह्म संहिता में इसके बारे में आया है कि किस प्रकार से उनके एक एक श्वास से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, प्रत्येक रोमकूप से। उन्हीं कारुणोदकशाही विष्णु जो है सारे ब्रह्मांडों के अधिपति हो गए, सारे ब्रह्मांडों के अंतर्यामी हो गए, वो मालिक हो गए, उसके स्वामी हो गए। अब वही कारुणोदकशाही विष्णु अपने को विस्तार करते हैं, और उनका जो विस्तृत प्रकाश है, दूसरा प्रकाश, वो उसको बोलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। अब ये गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड जड़ है। अब उस ब्रह्मांड में जब गर्भोदकशाही विष्णु जाते हैं तो उसमें चेतना आ जाती है। गर्भोदकशाही विष्णु एक ब्रह्मांड के अधिपति हुए, एक ब्रह्मांड के मालिक। इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब वो ब्रह्मा जी इनके और ब्रह्मा जी से फिर सारे जो जीव हैं उनकी सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी को काम दिया जाता है कि तुम जीवों की सृष्टि करो।
और सृष्टि का जो कार्य है रचना का वो ब्रह्मा जी करते हैं। अब इन गर्भोदकशाही विष्णु ही अपने एक अंश से, जिसको बोलते हैं क्षीरोदकशाही, ये क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो ये विष्णु सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में प्रवेश करते हैं। तब उस जीव के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तब जो है हमारे पंच महाभूत ऑर्डरली काम करने लगते हैं, व्यवस्थित रूप से, जब उसमें क्षीरोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के पहले अवतार हैं पुरुषावतार, जिसको बोला जाता है। उसके बाद फिर भगवान का गुणावतार है। गुणावतार का मतलब 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का कार्य ही है सृष्टि का कार्य करना। फिर मनवंतर अवतार है, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। उसके बाद फिर लीलावतार, नहीं युगावतार, प्रत्येक युग में एक अवतार होता है, क्योंकि एक चतुर्युग में 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसके बाद भगवान का लीलावतार है, भगवान जो लीलाएं करते हैं वो। और उसके बाद छठा है शक्ति आवेश अवतार, कि जब भगवान किसी जीव के अंदर किसी विशेष कारण से अपनी शक्ति डालते हैं, जैसे दुर्वासा जी हैं, नारद जी हैं, चतुसन हैं, ये सब भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। तो यहां पर गर्भोदकशाही विष्णु के जो निश्वास हैं उनसे वेदों की उत्पत्ति होती है। और वो वेद जो हैं वो अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ उसके अंदर वर्णन किए गए हैं। और ये यज्ञ जो हैं मन, वचन और शरीर, इनके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। इसीलिए इसको कहा गया कर्म जान विद्धि तान सर्वान। ये जितने भी यज्ञ हैं इनको तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कर्तव्य कर्म, क्योंकि देखिए कर्म तो अज्ञान से बना है। अब यहां पर भगवान ने कह दिया कर्म जान विद्धि तान सर्वान, इनको कर्म से उत्पन्न जान। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन यज्ञों का आत्मस्वरूप से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो कर्म से उत्पन्न हुए हैं। यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न हुआ है, और कर्म जो है अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये बात हम लोग तीसरे अध्याय में भी श्रवण कर लिए थे कि कौन सी चीज किससे उत्पन्न हुई है। वहां बताया था कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, नहीं पहले आया था तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हम लोग इसको श्रवण कराए हैं, इसको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर यज्ञ की और कर्म की बात हो रही है। इसलिए तो यहां बताया अन्नात भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? और अन्न से ही हमारी सृष्टि होती है, क्योंकि अन्न ही चलता चलता जो है धीरे धीरे हमारे वीर्य में जाता है, और वीर्य से फिर सृष्टि होती है प्राणियों की। पर्जन्यात अन्न संभव, और अन्न जो है वो वर्षा से होता है, और यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है। और यज्ञ जो है कर्मों से उत्पन्न हुआ है, यज्ञ है कर्म समुद्भव। यहीं पर बात, ये जो बात बताई थी ना, यज्ञ है कर्म समुद्भव, यहां पर कह रहे हैं कर्म जान विद्धि तान सर्वान, एक ही बात है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है, कर्म जान विद्धि तान सर्वान। और यहां पर बताया था यज्ञ है कर्म समुद्भव। तो सभी यज्ञों का जो मूल है वो कर्म है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म कहां से उत्पन्न हुआ है? वेदों से, ब्रह्मोद्भवम। और वेद कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म जो है वो परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, वो ब्रह्म नहीं, वेद जो है वो परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा के निश्वास हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताया था। तो यहां पर क्योंकि यज्ञ कर्तव्य कर्म से है, इसलिए इसका आत्म स्वरूप से कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है, अर्थात आत्मा को यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, वो निर्लिप्त है। आत्मा तो अविकारी है ना, अच्छेद्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्य एवच।
उसको ना कोई सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, अविकारी है, उसमें विकारी नहीं होता है, तो वो निर्लिप्त है। लेकिन तो भी यज्ञों को जब यज्ञ पुरुष की प्रीति के लिए किया जाता है, जब हमारा भाव होता है कि हम भगवान की प्रीति के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक उपाय है। ये उपाय है चित्त शुद्धि का। तो यद्यपि यज्ञों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यज्ञ क्योंकि उपाय स्वरूप है चित्त शुद्धि का, इसीलिए चित्त की शुद्धि का उपाय माना जाएगा यज्ञ। और चित्त की शुद्धि होने पर ज्ञान का अवतरण होता है। उसी हृदय में ज्ञान आएगा जिसमें जिसका हृदय शुद्ध है। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानैक मात्रम, आत्मा में ज्ञान है, सतचित आनंदमय। तो हम देख रहे हैं ना किस प्रकार से एक ऐसी वस्तु जिसका आत्मा से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, केवल और केवल मात्र उस कार्य को कर भावपूर्ण, भाव के साथ संपन्न होकर, क्योंकि यहां पर भाव है भगवान की प्रसन्नता। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, भाव, कि भगवान को हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं। हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कोई कारण नहीं है, निष्काम भाव से। तो भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। जो हमने हवन की सामग्री भगवान को अर्पित की, वो नहीं ग्रहण करते भगवान को वो नहीं चाहिए, वो तो जड़ है। लेकिन जो हमारा भाव है, वो हमारा उस भाव को ग्रहण करते हैं। तो उस भाव के कारण हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है। हमारा हृदय जड़ है, एक्चुअली तो हमारे हृदय में चित्त जड़ ग्रंथि है, उसमें जड़ और चित्त दोनों ही हैं। अब क्योंकि जड़ की मात्रा अधिक है, इसलिए चित्त जो है, चित्त वस्तु, उसके अंदर उसका क्षीण हो गया है। हमारी आत्मा दुर्बल हो गई है वहां पर, और दुर्बल आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान का अनुसंधान कर सके। इस प्रकार यज्ञ करने से हम उसकी जड़ता को खत्म करते हैं। यह बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि किस प्रकार जड़ भाव से चित्त भाव को प्राप्त किया जा रहा है। इसके लिए एक उदाहरण बताया गया है कि उदाहरण यह है कि जैसे एक लोहा है, लोहे को जब बार बार रगड़ा जाता है तो उसमें चुंबकत्व आ जाता है। चुंबक से जब उसे हम रगड़ते हैं बार बार, तो उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है लोहे में भी। तो जड़ था, लेकिन उसमें भी मैग्नेटिज्म को चेतन बताया गया ना, तो वो चेतनता आ जाती है उसके बाद उसके अंदर भी। तो इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा जो हमारा जड़ मन है, जड़ बुद्धि है, उनमें भी चेतना का संचार हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान उद्देश्य होने के कारण ये यज्ञ जो कर्म से उत्पन्न हुआ है और कर्म जड़ है, तो भी इससे चित्त की शुद्धि हो जाती है उपाय स्वरूप होने के कारण। और उपाय स्वरूप होने के कारण चित्त शुद्धि होने पर वो ज्ञान का आश्रय लेकर और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यहां पर इसीलिए भगवान ने यज्ञ को कर्म जान कहा था। अब हम लोग इसको अगली बार थोड़ा सा और श्रवण करके फिर आगे 33वें श्लोक पर जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।